औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान अमजद इकबाल जियो लिल्लाह न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इब्तिदा करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, आज हम नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की वैन के इंचार्ज मोहम्मद मुदस्सर साहब से चंद ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए हाज़िर हुए हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन कराते हुए या इस तरह के कोई और डॉक्यूमेंट्स जब हम बनवाते हैं तो हमें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उससे बचा जा सके। लेकिन इससे पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आम तौर पर हमें ये शिकायत रही है कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन कोऑपरेट नहीं करते और हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं इंतहाई मुसरत महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुदस्सर साहब और इनकी टीम इंतहाई खुश इखलाक और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इसका वाज़ह सबूत है कि जब मैंने इनसे ज़िक्र किया कि मुझे चंद ज़रूरी मालूमात चाहिए ताकि आवाम तक ये मालूमात पहुँचाई जा सकें, तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से तमाम मालूमात देने के लिए वो फ़ौरन इन्होंने हामी भर ली। तो मैं आइए अब चलते हैं मुदस्सर साहब के पास और उनसे चंद ज़रूरी सवालात पूछेंगे ताकि हम उन मालूमात से आगाह हो सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपकी पहले मसरूफियात थी, जैसे ही मसरूफियात आपकी ख़त्म हुई तो सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया, इंतहाई मशकूर हूँ। ड्यूटी टाइम क्योंकि ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लूँगा। सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन के हवाले से मालूमात नहीं है, तो बे फार्म बनवाने के लिए सर हमें क्या ज़रूरी कागजात दरकार हैं कि जब वो आपके पास आएँ तो वो उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? जी, बेफाम बनवाने के लिए सबसे पहले बच्चों की नकल पैदाइश कंप्यूटराइज्ड यूनियन काउंसिल से जारी शुदा होनी चाहिए। इसके अलावा वालिदैन की कार्ड की कॉपीज़ हमें रिक्वायर्ड होती हैं। जस्ट ये चाहिए। थैंक यू सर। दूसरा सर सवाल है मेरा कि इससे पहले बे फार्म बनवाने के लिए स्कूल से दाखिल खारिज की नकल ली जाती थी, लेकिन अभी सुनने में ये आया है कि जब तक यूनियन काउंसिल से उनकी तारीख़ पैदाश और वो भी कंप्यूटराइज नहीं होगी उस वक़्त तक बे फार्म नहीं बन सकता, तो इसमें कोई हकीकत है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। अब जो मौजूदा नादरा की पॉलिसी है उसमें हमें नकल पैदाइश जो है कंप्यूटराइज चाहिए होती है, यूनियन काउंसिल की बनी हुई। इसके अलावा जो मैनुअल होती है उस पर बेफाम अब नहीं बन रहा। थैंक यू सर। दूसरा सवाल ये कि आया कि सर अर्जेंट और आम तौर पे जो मैनुअल शनाख्ती कार्ड बे फार्म नॉर्मल बनता है तो उसमें वक्त की भी डिफरेंस है, और अगर फ़ीस में भी कोई फ़र्क है तो काइंडली उस मुतल्लिक़ भी हमें हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जी, अर्जेंट और नॉर्मल बे फार्म में फ़र्क है। जो अर्जेंट है उसकी फ़ी 500 है और वो सेम डे आपको मिल जाता है, और जो दूसरा है नॉर्मल उसकी 50 रुपया फ़ी है और आपको 7 दिन में वो मिल जाता है। थैंक यू सर। दूसरा सर, अभी कुछ अर्सा पहले एक मसाइल लोगों ने हमें बताया है कि 9th क्लास जो है उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही थी और उसके लिए बे फार्म इंतहाई ज़रूरी है। तो जब वालिदैन ने बे फार्म घर से तलाश करने की कोशिश की तो बे फार्म मिला नहीं, तो अगर वो उस बे फार्म की कापी हासिल करना चाहें तो उसके लिए क्या दोबारा उन्हें कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी, या वो वैसे ही आपके पास ऑफिस में आ जाएँ और अपने कार्ड की कापी दे के आपसे दोबारा वो बे फार्म की कापी ले सकते हैं? जी, गुमशुदा बेफाम बनवाने के लिए वालिद या वालदा में से एक बंदा आएगा, उनके कार्ड की कॉपीज़ रिक्वायर्ड होंगी तो उनका बेफाम दोबारा प्रोसेस हो जाता है, उनको मिल जाता है। थैंक यू सर। सर, मेरा सवाल है आपसे कि शनाख्ती कार्ड गुम होने के बाद जो हमें सुनने में आया या जो लोग हमें फीडबैक देते हैं करवाना ज़रूरी है, तो क्या दोबारा शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए FIR की ज़रूरत है, तब वो शनाख्ती कार्ड दोबारा बनेगा, या वैसे ही वो आपके पास एप्लीकेशन दे दें और दोबारा उनका शनाख्ती कार्ड का इजरा हो सके? देखें, ये जो FIR होती है वो इंसान की अपनी सेफ्टी के लिए होती है। अगर आपका कार्ड गुम गया है तो वो आपका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो पहली बात है, जिनका कार्ड गुम है उनको FIR कटवानी चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं कटवाई तो नादरा के पास आपके पास अपना ID कार्ड नंबर मौजूद होना चाहिए। इसमें नादरा अपना लेटर लगाता है, वो भी एक एफिडेविट ही होता है, तो जस्ट नादरा के लिए वो लाजमी नहीं है।
थैंक यू सर। दूसरा सर, कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने हमें फ़ीडबैक दिया है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा दूर हैं, जैसे कराची में रिहाइश पजीर हैं और उनकी शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। क्या वो वहाँ पे नादरा ऑफिस में जाके अपना दोबारा रिन्यू करा सकते हैं शनाख्ती कार्ड, या दोबारा उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ेगा और यहाँ से ही उनका रिन्यू होगा? देखें, नादरा का जो है आप कहीं से भी प्रोसेस करवा सकते हैं अपना कार्ड। आप इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जेलम से हैं, आप गुजरात में भी अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। मतलब ये कि नादरा जो है सेंट्रल है, आप कहीं से भी अपना कार्ड प्रोसेस करवा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट से आके बनवाएं। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग रिहाइश पजीर पहले किसी और डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, या उन्होंने वहाँ पे बच्ची की शादी हुई है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो आ गई है। हमें ये कहा गया है कि उनकी शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए ज़रूरी है कि उस बच्ची के पेरेंट्स में से कोई वालदा, वालिद या उसका भाई जो है वो ख़ुद साथ आए और तब उनका शनाख्ती कार्ड बनेगा। क्या इसमें हकीकत है, या हस्बैंड अपनी शनाख्ती कार्ड की कापी और निकाहनामा दे के उसका शनाख्ती कार्ड दोबारा बनवा सकता है? देखिए, अगर तो ऑलरेडी कार्ड बना हुआ है तो फिर वालिदैन के आने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, और अगर बेफाम भी बना हुआ है तो फिर भी ज़रूरत नहीं है वालिदैन के आने की। अगर आपका कार्ड बना नहीं है ना सिरे से, और आपकी एज हो चुकी है 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, बेफाम भी नहीं बना और कार्ड भी नहीं बना, तो इसके लिए ज़रूरी है वालिद या वालदा का एक बंदे का साथ आना लाजमी है। तो वो उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है और इंटरव्यू होता है उनका। थैंक यू सर। सर इस सारे प्रोसेस में ख़ास तौर पे अगला मरहला आता है अटेस्टेड का, कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल होते हैं और उनके तमाम मराइल यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं, तो उसके बाद फार्म दिया जाता है कि आपने ये तस्दीक करा के लाना है। तो ये तस्दीक कौन कर सकता है? देखिए, नादरा ने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम निकाला है। जो बायोमेट्रिक जो अटेस्टेशन होती है वो कोई भी आपका ब्लड रिलेटिव भी कर सकता है। इसके अलावा कोई भी गज़टेड ऑफिसर हैं वो कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर आखिरी सवाल है कि डेथ सर्टिफिकेट यूनियन कौंसल से लेने के बाद अगर कोई शख्स अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार है, उसकी वफ़ात हो गई और वो ये चाहता है कि मैं उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो कैंसिल करवाऊँ, मेरा एक तो सवाल ये है कि वो आया कि वैन में जब मुख्तलिफ़ कस्बात में जैसे कि अभी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे वैन में भी कैंसिल करवा सकता है या उसे तहसील में जाके उस ऑफिस में जाना पड़ेगा? नंबर 2 कि कैंसिल जो है वो कौन सी अथॉरिटी कर सकती है और कितने दिनों में होगा? साथ मैं सवाल को लंबा कर रहा हूँ कि अगर वो कैंसिल करवाते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होगी या फ़ीस की भी कोई ज़रूरत होती है? इस मुतल्लिक़ जो है वो ज़रा तफसील से हमें बताएं। जी, ये जो है कैंसिलेशन सर्टिफिकेट होता है, मतलब कार्ड कैंसिल करवाना, ये आप वैन से भी करवा सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है जनाब आपका, अगर तो कोई बंदा शादीशुदा था, उसकी डेथ हुई है तो उनकी वाइफ कैंसिल करवा सकती हैं कार्ड उनका। अगर वाइफ नहीं है तो उनके बच्चे कार्ड कैंसिल करवा सकते हैं। अगर कोई बंदा अनमैरिड है और उनकी वफ़ात हुई है तो उनका जो कार्ड कैंसिल होगा वो वालिदैन करवाएंगे, और वालिदैन नहीं है तो फिर उनके बहन भाई कैंसिल करवा सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अपने टाइम दिया हमें। नाजरीन, इंशाल्लाह आपके सामने बहुत जल्द एक नई वीडियो लेके हाज़िर होंगे। हमारी कोशिश है कि आपको मुफीद से मुफीद मालूमात तक पहुंचाई जाए, तो कोशिश कीजिएगा, इस पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द मुफीद मालूमात मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।